ओ भाई मुझे इससे प्यार हो गया। एपिसोड नहीं धमाका था लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 हार्ट ऑफ द टीवीए अपने आप में ही एक ओहदा रखता है जहां इसकी इज्जत तुम ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी इज्जत करना तुम्हारा कर्तव्य जैसा फील होता है जो किसी के कहने या सुनने से नहीं दिल से किया जाता है। जिस पर मैं ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि यही वो चीज है जो मार्वल के प्रोजेक्ट से इतने साल से गायब थी, जिसको लेकर हम इसके फैन बने और शायद वो इस एपिसोड के थ्रू वापस आ चुकी है। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस पूरी सीरीज के थ्रू वापस आ चुकी है, जहां ये सीरीज एपिसोड दर एपिसोड अपने आप में निखरती ही जा रही है और इसका हर एक एपिसोड आपको एक्सट्रीम लेवल का एंटरटेनमेंट देकर जाता है। बात करें इस एपिसोड की, स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा तो ये एपिसोड रवोना रेंसलर के पास से पर्दा उठाता है। विक्टर टाइमली का टीवीए को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है वो भी बताता है और उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये हमें समझाता है। और टेम्परल रूम को किस तरीके से ठीक किया जाता है ये उसी के इर्द गिर्द घूमता है, जहां पर ये एपिसोड इसके पहले वाले एपिसोड से कनेक्ट होता है जो चुम्मेश्वरी था भाई। तो एपिसोड में रवोना अपना पास्ट जानने के बाद विक्टर टाइमली से बदला लेना चाहती है और टीवीए पर राज करना चाहती है, जिसमें उसका साथ ठरकी मिस मिनट दे रही है। इसी के दूसरी तरफ लोकी, मोबियस, विक्टर टाइमली, ओबी और सिल्वी मिलकर टेम्परल रूम को ठीक करने का प्लान बनाते हैं, जहां पर विक्टर टाइमली की अपीयरेंस काफी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि उसके ओरा के बगैर वो दरवाजे खुलेंगे नहीं। एंड ओबी का प्लान कुछ ऐसा है कि विक्टर टाइमली की मदद से थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर में फिक्स करना होगा, वो भी लूम की रेडिएशन को पार करते हुए, जिसकी वजह से उसके सर्कल बड़े होंगे और लूम पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। और ये प्लान सुनकर लोकी और मोबियस का जो कन्वर्सेशन में दिखाया गया था वो काफी ज्यादा फनी था। साथ ही विक्टर टाइमली और ओबी का जो इंटरेक्शन हमें दिखाया गया वो भी बेहतरीन था, जहां पर सवाल ये जरूर से उठता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। मैं समझाता हूं आपको कैसे। तो अकॉर्डिंग टू ओबी ने विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड होकर वो टीवीए की हैंडबुक लिखी और ओबी की लिखी बुक से इंस्पायर्ड होकर विक्टर टाइमली ने वो सारे इन्वेंशन किए जिस पर एपिसोड में ही इसे मेंशन किया जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। और अगर इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आपका स्वागत। साथ ही ओबी हमें ये बताता है कि फिलहाल ये सिर्फ एक प्लान है और मल्टीप्लायर काम नहीं कर रहा क्योंकि उस पर स्पीड और मल्टीप्लिकेशन का कुछ लफड़ा है, जिस पर विक्टर टाइमली सॉल्यूशन देते हुए अपनी वो मशीन निकालता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। एंड दोनों मिलकर लूम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिस पर रवोना और मिस मिनट उनके इस काम में बाधा बनती है। पर X5 रवोना के बोलने पर विक्टर टाइमली को पकड़कर उसके पास ले जाता है और साथ ही लोकी एंड सिल्वी रवोना, मिस मिनट और टाइमली को ढूंढने के लिए टीवीए में निकल जाते हैं। और इसी के दूसरी तरफ मोबियस एंड ओबी लूम की तरफ भागते हैं ताकि उसे ठीक कर सके। एंड ये पूरा सीन इसके पहले एपिसोड से कनेक्ट हुआ, जहां अमन भाई की बात बिल्कुल सच हुई। लोकी को लोकी ने ही ब्रून किया था और फोन कॉल जो आया था वो ओबी ने किया था। और लोकी फोन पर ओबी को ये बताता है कि मिस मिनट उनके काम में अड़चन डाल रही है, जिस पर मोबियस मिस मिनट को रिबूट करने की बात करता है। पर ओबी ये बताता है कि टीवीए में सिक्योरिटी का लफड़ा हो जाएगा और सबसे पहले वो फंक्शन खत्म होगा जिससे टीवीए में जादू नहीं होता। और ये सुनकर लोकी, सिल्वी और मैंने सेम बात बोली। एंड एज एक्सपेक्टेड सिल्वी एंड लोकी मैजिक ट्रिक से विक्टर टाइमली को ढूंढकर रवोना से छुड़ा कर ले जाते हैं। एंड X5 रवोना को ब्रून कर देता है जो अनएक्सपेक्टेड था और सभी पहुंचते हैं टेम्परल रूम में, जहां विक्टर टाइमली का ओरा यूज करके वो डोर खोले जाते हैं और विक्टर टाइमली लूम में जाने का डिसीजन लेता है और सूट वूट पहनकर वो तैयार होता है। और जैसे ही वो लूम के ब्रिज पर कदम रखता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, चौमिन बन जाती है जैसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम पर देखा था। एंड ये देखकर सभी की फट जाती है। इसके बाद टेम्परल रूम फट जाता है और ये देखकर मेरी फट जाती है और एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा नेट खत्म हो गया। एंड एपिसोड खत्म और ये एक हफ्ते का जो इंतजार करना पड़ेगा इसको मैं झेलूंगा कैसे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये एपिसोड इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए तूफानी एक्साइटमेंट छोड़कर गया है, साथ ही कुछ सवाल भी कि लोकी अब क्या करेगा। लोकी को छोड़ो, सिल्वी क्या करेगी
और रवोना अलोइथ में जाकर कैसे रिएक्ट करेगी और क्या विक्टर टाइमली वापस आएगा, ये सारे सवाल इसके नेक्स्ट एपिसोड में शायद इनका जवाब मिल जाए। पर मैं ये बस जरूर से बोलना चाहूंगा कि जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो कसम से इन्फिनिटी वॉर जैसी फीलिंग आ रही थी जो मार्वल के किसी भी प्रोजेक्ट से लंबे समय से गायब थी। साथ में इसका म्यूजिक, भाई मैं इसके पहले एपिसोड से बोल रहा हूं, इसका म्यूजिक इसके हर एक गुजरते एपिसोड के साथ एक अलग वाइब देकर जाता है। एंड यही है वो असली मजा, मेरा असली मार्वल जिसके लिए हम मार्वल के फैन हैं। और शायद वो लोकी सीरीज के साथ वापस आ चुका है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा तूफानी होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मार्वल के आने वाले हर एक प्रोजेक्ट में हमें इस तरीके का मजा देखने को मिले। बाकी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपने ये एपिसोड देखा तो कैसा लगा, वो कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था इस एपिसोड को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा एक्सप्लेनेशन, और मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। और पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उस चैनल पर कहीं से भी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैंने मार्वल के बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात की हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा, यहाँ से वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।